दुर्गापुर जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था। और मुझे दुख की बात है कि आज का यहाँ कोई भी नया औद्योगिक केंद्र नहीं बन रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों को रोकने का काम किया गया है। ममता दीदी, आपकी सरकार जब आई थी तो आपने जो आंदोलन खड़ा किया था उसमें आपने सपना दिखाया था कि हम इंडस्ट्री के बड़े केंद्र खोलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इंडस्ट्री के नए केंद्र क्या खोलेंगे, आप पुरानी पड़ी हुई इंडस्ट्री को भी बंद करने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। जिस सिंगूर के लेकर आपने आंदोलन किया, आज सिंगूर के लोग दुखी हैं क्योंकि आपने कोई नई औद्योगिक इकाई नहीं बनाई। आज के दिन जिस योद्धा ने, मैं कह सकता हूं जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं, क्योंकि आज इस भूमि ने हमेशा अपने योद्धाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों को एक नई ऊंचाई दी है। हम भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित हैं, हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में बंगाल को बांग्लादेश में नहीं मिलने देंगे और बंगाल की सुरक्षा के प्रति अपनी संकल्प को दोहराते हैं। और इसलिए मित्रों, ये समय है ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का। मैं आप कार्यकर्ता बंधुओं को तहे दिल से इसलिए आज मिलने आया हूं, बधाई देने आया हूं कि यहाँ की सरकार की अराजकता के खिलाफ हमारा एक एक कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ रहा है। मैं यहाँ की ममता सरकार जी को, उनको भी आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनके जो नुमाइंदे, उनके सरकार के जो टीएमसी के गुंडे जो सड़कों पे घूम घूम कर लगातार यहाँ की मां बहनों को सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदेही भाजपा कार्यकर्ता ने ले रखी है। हम अपनी मां बहनों की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। दुखद है कि हम लोगों ने अपने महाराष्ट्र के लाल, वहां के डिप्टी सीएम अजित पवार जी का आज विमान हादसे में आकस्मिक निधन हुआ है। हम सभी आज मर्माहत हैं और उस परिवार के प्रति, महाराष्ट्र की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अजित पवार जी ने महाराष्ट्र के विकास में और महाराष्ट्र के लोगों के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया। आज उनके निधन की घटना से राजनीतिक जगत ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र का एक एक परिवार आज दुखी है। हम सब अपनी संवेदना, पूरी भाजपा परिवार एनडीए की तरफ से हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से उनको चेतावनी देता हूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई बार संघर्ष किया है। हमने कई राज्यों में उस तरह के जंगल राज की मानसिकता वाली सरकारों को उखाड़ फेंका है, उस प्रकार की अराजकता वाली सरकार को मुक्ति पाई है। हमने उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की मानसिकता वाली सरकार को हटाया। हम लोगों ने बिहार में उस तरह की मानसिकता वाली सरकार को उखाड़ फेंका। और अब बंगाल की बारी है मित्रों, मेरे बंगाल के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अब वो समय आ गया है जब हमको बिहार और उत्तर प्रदेश में जो अराजकता वाली सरकार थी, अब उसी प्रकार की सरकार अगर बंगाल में भी है तो बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता भी कमर कस ले। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है।